दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको झाड़ू का इतना दिव्य प्रयोग आपको बता रहा हूं। ये प्रयोग करने के बाद में आपकी जिंदगी से गरीबी, दुख, दरिद्रता, कर्ज, ये सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते छूमंतर हो जाएंगी। झाड़ू जो होती है ये शुभता का प्रतीक मानी जाती है। देखिए झाड़ू शुभता का प्रतीक क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये घर की गंदगी को बाहर करती है, दरिद्रता को बाहर करती है। माता लक्ष्मी के दो स्वरूप हैं, ठीक है, एक है लक्ष्मी और दूसरा है कुलक्ष्मी। तो आप अपने घर में यदि लक्ष्मी जी को प्रवेश कराना चाहते हैं तो झाड़ू का ये प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं, इसे एक बार आजमा कर देखिए। सिर्फ एक झाड़ू से आप अपनी लाइफ में अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं और हमेशा आपके घर में धन की बरकत रहेगी। घर में यदि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो झाड़ू का कभी भी अपमान ना करें। काफी लोग क्या करते हैं, झाड़ू लगाए और कहीं भी यहां वहां फेंक दिया। और एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि आपके घर की लक्ष्मी, आपकी झाड़ू घर की लक्ष्मी होती है। तो झाड़ू को हमेशा छिपा करके ही रखें। बाहर का कोई भी व्यक्ति आता है और उसकी नजर अगर झाड़ू में पड़ती है तो लक्ष्मी जी को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है और दरिद्रता को घर में प्रवेश करने का रास्ता मिल जाता है। कभी भी झाड़ू से घर में जो जूठन होती है, ठीक है, हम खाना खाते हैं, वो खाना गिर जाता है, झाड़ू से साफ ना करें, कपड़े से साफ करें। हमेशा झाड़ू को कभी लांग कर ना जाए, लात ना मारें। अगर धोखे से पैर पड़ जाता है तो उसके पैर पड़े। और एक चीज हमेशा याद रखें कि झाड़ू को रखने की एक दिशा निश्चित है। आपके घर की वायव्य दिशा, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है, आपका पश्चिम उत्तर का जो कॉर्नर है, वहां पर झाड़ू को हमेशा खड़ी करके रखें। वैसे झाड़ू को खड़ी करके नहीं रखा जाता है, लेकिन जब हम पूरा झाड़ू का पूरे काम से फ्री हो जाते हैं तो वायव्य दिशा में झाड़ू को खड़ी करने का विधान कहा गया है कि वायव्य दिशा में झाड़ू को यदि खड़ी करके रखा जाए तो अपार धन आने के संयोग यानी कि योग बनना शुरू हो जाते हैं। और आज मैं आपको एक झाड़ू का ऐसा प्रयोग बता रहा हूं कि ये प्रयोग करने के बाद में आपकी लाइफ में धनाधन पैसा आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप लोग किस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, जन्म पत्रिका आपकी कंफर्म नहीं है, आप करंट फोटो से फेस रीडिंग या पाम रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है सटीक और गारंटेड समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। चेंजेस आपको 7 डेज 11 डेज में साफ साफ दिखाई देगा। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन आपको स्क्रीन में शो हो रहा है। चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं झाड़ू के लिए, इसमें आपको सैटरडे, ठीक है, किसी भी शनिवार के दिन में प्रयोग करना है। मार्केट से सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिलता है एक नई झाड़ू खरीद करके आपको परचेज करके घर लाना है, ठीक है। जो घर में यूज होती है वो झाड़ू आपको नहीं लेनी है, मार्केट से एक झाड़ू लेकर के आनी है। एक पीला कपड़े की जरूरत पड़ेगी आपको, साथ में आपको 11 आपको अखंडित लौंग जिसमें फूल ऊपर लगा हो, फूल भी टूटा फूटा ना हो, 11 लौंग और 11 जो कोरिएंडर सीड्स यानी धनिया के जो बीज होते हैं, ये आपको जरूरत पड़ेगी। तो मार्केट से एक नई झाड़ू लेकर के आए। प्रयोग आपको संध्या रात्रि के समय करना है, झाड़ू दिन में कभी भी ला सकते हैं। अब कम से कम 9 बजे के बाद में इस प्रयोग को कर लें, सैटरडे नाइट। आपने क्या करना है, जब झाड़ू लेके आते हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दें, ठीक है, हल्दी कुमकुम का तिलक कर दें। अब एक पीले कपड़े में 11 लौंग रखें, 11 कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया के बीज रखें
और इसके बाद में इसकी एक गांठ लगा दें। एक आपको गांठ लगा करके कपड़े में इसको आपको अब इस झाड़ू में आपको बांध देना है। ठीक है, इस झाड़ू के हैंडल में इसको आपको बांध देना है। अब आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है, घर के जो पूरा मुख्य जो पूरा घर है उसके बीच का जो बीचों बीच का जो हिस्सा होगा वो आपके घर का ब्रह्म स्थान होता है। तो आपके पूरे घर का जो बीच का हिस्सा है वहां पर झाड़ू को आपको लिटा करके रात में आपको रख देनी है बस, और उसके बाद में आप सो जाइए। अब दूसरे दिन रविवार के दिन में सूर्य उदय ना हो पाए, मतलब तारों की रोशनी में, ठीक है, सूर्य उदय ना हो उससे पहले ही बिना नहाए धोए ही आपको इस झाड़ू को उठाना है। कोई भी मंदिर है, तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थान है, तो इस झाड़ू को ले जाकर के कोई मंदिर वगैरह में, कोई तीर्थ स्थल में, वहां पर चुपचाप, किसी की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, कोई देखे ना टोके ना, इस झाड़ू को वहां रख करके और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करके कि मैं माता लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए आमंत्रण दे रहा हूं और दरिद्रता को अपने घर से भगा रहा हूं, माता लक्ष्मी मेरे घर में प्रवेश करें, ऐसा उनको आमंत्रण देके और घर वापस आ जाइए। फिर बाद में जो भी कार्य आपको करना है सभी कार्य आप कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपकी लाइफ में कैसे धनाधन पैसा आता है। मैं कहता हूं इस प्रयोग को यदि जिसने भी 3 बार अगर कर लिया तो फिर तो सोने पे सुहागा, उसकी तो पूरी किस्मत ही पलट जाएगी। अगर करोड़ों का नहीं अरबों का भी कर्ज है तो आप देखेंगे वो कर्ज उसका समाप्त हो जाएगा, गरीबी पूरा जिंदगी भर के लिए चली जाएगी। 3 रविवार जिसने भी इस प्रयोग को कर लिया उसकी पूरी किस्मत चमक जाएगी, उसके सौभाग्य में इतनी वृद्धि होगी कि हर जगह उसको सफलताएं ही सफलताएं मिलेंगी, कोई भी कार्य उस व्यक्ति का रुक नहीं सकता। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनने इस प्रयोग को किया है, बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मेरे पास में आया है, तो ये जानकारी मैं आप लोगों तक प्रसारित कर रहा हूं। जरूर आजमाइए इस प्रयोग को, और कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी और आप लोगों के कमेंट्स देकर के मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूं। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करें और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएंगे। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन, पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, बर्थ चार्ट एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।